बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर स्किमिंग एंड स्कैनिंग रीडिंग टेक्निक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये BSN फर्स्ट के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर इसको हम सेमेस्टर सेकंड में और थर्ड में भी जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्किमिंग और स्कैनिंग। ओके, लेकिन मैं एक बेसिक आइडिया आप लोगों को देता हूँ कि स्किमिंग हमारे पास क्या होता है। जब एक टेक्स्ट को हम क्विकली जो है इसको रीड करें, सारे टेक्स्ट को, ओके, तो ये हमारे पास है स्किमिंग। और स्कैनिंग क्या होता है, नाम से जाहिर है कि हमारे पास जो है 3-4 पेजेस हैं, तो सबको हमने रीड नहीं करना है। जो हमारा क्वेश्चन है इसके आंसर हमने जो है ढूंढ के जस्ट इस पे फोकस करना है, किसी एक चीज़ को स्कैन करना। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वर्ड है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म एक वोकेबलरी है। मैंने डिक्शनरी ओपन की तो सारी जो डिक्शनरी है मैंने तो सबको नहीं देखा ना वोकेबलरी में, इसमें तो 50,000 तक वर्ड्स होगी। मैंने जस्ट जाना है नेपोटिज्म पे, और नेपोटिज्म के जो सेंटेंस है, मीनिंग है, इसके जो प्रोनाउंसिएशन है, वो मैंने देखनी है। तो ये क्या है, ये हमारे पास स्कैनिंग है। और स्किमिंग क्या है, स्किमिंग अगर हम सारे के सारे डिक्शनरी को हम इसको एक क्विक रिव्यू दे, तो ये हमारे पास क्या है, स्किमिंग है। और स्कैनिंग स्पेसिफिक वर्ड को, स्पेसिफिक चीज को तलाश करना। चलिए इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सीक्रेट स्टार के न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कोलीग्स और फ्रेंड और क्लासमेट के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है स्टूडेंट्स? इंट्रोडक्शन में लिखा है कि स्किमिंग एंड स्कैनिंग इज ए स्टाइल ऑफ रीडिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये जो स्किमिंग है, स्कैनिंग है, तो ये हमारे पास रीडिंग के स्टाइल है। रीडिंग के स्टाइल है ना, ऑब्वियसली आप एक न्यूज़पेपर को, रिसर्च को, या हमारे पास जो स्कॉलरली पेपर है या हमारे पास आर्टिकल है, इसको आप रीड करते हैं। तो ये एक रीडिंग स्ट्रेटजीज है, रीडिंग टेक्निक्स है। ओके स्टूडेंट, तो स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों जो है रीडिंग के लिए स्टाइल्स है। ओके, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए भी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है, जो हमारे पास आर्टिकल है, ओके, या हमारे पास जो रिसर्च है, इसमें हम जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है लिखते हैं, डिस्कस करते हैं, या इसको हम जो है रीड करते हैं। तो ये क्या है, इसके लिए जो रीडिंग स्टाइल्स हैं वो क्या है, स्किमिंग या स्कैनिंग है। देयर आर सम हु आर्गू दैट skimming and scanning is more of a searching technique than a reading strategy। बाज़ लोग जो है इस चीज़ पे जो है बहस करता है कि ये जो स्किमिंग है या स्कैनिंग है, ये ज़्यादा जो है सर्चिंग टेक्निक है रीडिंग स्ट्रेटजी से। ये बाज़ लोग कहते हैं कि ये रीडिंग स्ट्रेटजी नहीं है, ये सर्चिंग टेक्निक है, इसमें हम चीज़ों को सर्च करते हैं। तो इन लोगों की बात भी ठीक है कि स्किमिंग हम करते हैं तो किस लिए करते हैं, एक चीज़ को हम स्किम करते हैं ना किसी खास पर्पस के लिए, या एक चीज़ को हम स्कैन करते हैं किसी वर्ड के लिए, किसी खास क्वेश्चनेयर के लिए, क्वेश्चन के लिए, तो ये सर्चिंग टेक्निक भी है। लेकिन अगर हम देखें तो ऑब्वियसली सिमल्टेनियसली ये इसी टाइम हम इसको रीड भी करते हैं, तो ये रीडिंग स्ट्रेटजी भी है और ये सर्चिंग स्ट्रेटजी भी है। ओके, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्पस फॉर रीडिंग। लेकिन ये डिपेंड करता है रीडिंग के पर्पस के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल दें, वन कुड रीड फॉर प्योर एन्जॉयमेंट। बाज़ जो है वो रीड करते हैं, रीड कर सकते हैं एन्जॉयमेंट के लिए। वाइल इज अनदर सिचुएशन, अनदर जो है दूसरा बंदा जो है वो सिचुएशन के बेस पे काम करता है। वन कुड रीड फॉर इनक्वायरी अबाउट इंफॉर्मेशन और सक्सेसफुली कंप्लीट ए प्रपोज्ड एक्टिविटी और टास्क। बाज़ जो है वो अपने टास्क या जो एक्टिविटी है इसके लिए जो है इसको जो है क्या करते हैं, इंक्वायर करता है। व्हाट इज स्किमिंग? स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट में जो है आते हैं कि स्किमिंग क्या है। जनरली स्किमिंग इज यूज टू गेट थ्रो टेक्स्ट वेरी क्विकली। आपने क्या करना है, टेक्स्ट को क्विकली रीड करना है, तो ये क्या है, स्किमिंग। Consequently, नतीजतन skimming has also been used as a when students have a lot of reading material to get through or have been assigned a task and activity that require some quick reading first prior to completing the task। Students के पास जो है बहुत सारा रीडिंग के लिए मटेरियल है,
तो अगर बहुत ज़्यादा काम है तो आपने इसको जस्ट स्किम करना है, जल्दी जो है इसको रीड करना है, इसका ये मतलब है। स्किमिंग हैज़ आल्सो बीन यूज्ड एज ए स्ट्रेटजी इन रिसर्च, ये रिसर्च के लिए भी एक स्ट्रेटजी है। मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल आप वन बाय वन तो डिस्कस नहीं कर सकते ना, तो जल्दी आपने इसको स्किम करना है। व्हेन द स्टूडेंट वांट टू डिटरमाइन इफ अ टेक्स्ट आर्टिकल इज रिसोर्सेज देन कैन बी यूज, अगर एक बंदे को पता है, एक स्टूडेंट को, एक रिसर्चर को, क्योंकि मैंने रिसर्च करना है तो बहुत सारे आर्टिकल इसके पास होते हैं, तो इन सब को इसने जो है क्या करना है, स्किम करना है, इसको जल्दी जो है रीड करना है। तो ये है स्किमिंग। हो स्किमिंग डन, किस तरह हम स्किमिंग को कर सकते हैं, डन कर सकते हैं। व्हेन सीकिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए टॉपिक, थीम और एन आंसर टू ए क्वेश्चन और ए प्रॉम्प्ट, इट इज द बेस्ट टू एम्प्लॉय स्किमिंग। स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए मुख्तलिफ किस्म के हमने गूगल को यूज़ करना है, मुख्तलिफ किस्म के ब्राउज़र यूज़ करने हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऐप्स यूज़ करने हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है हमने बुक्स यूज़ करने हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने एक जल्दी का स्किम देना है। जब आप एक स्किम देंगे ना, तो स्किम के ज़रिए आप अपने जो क्वेश्चन है, अपना जो वोकेबलरी है, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, द स्किल ऑफ स्किमिंग अलाउ फॉर यू टू रीड दी हेडिंग। ओके, आपने हेडिंग को जो है रीड करना है, टाइटल को रीड करना है, सब हेडिंग्स को एंड इलस्ट्रेशंस को, जो टेबल्स है, जो हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स है, डायग्राम्स है, इसको आपने जो है रीड करना है। ओके, विद कैप्शन एज वेल एज रीडिंग द फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट आर्टिकल, या जो टेक्स्ट है या आर्टिकल है इसके फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ आपने रीड करना है। Indeed, skimming work well to identify dates, name, place और specific items। जो skimming है तो वो dates, names, place और specific items को identify करते हैं। Student MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। It also allows for the reader to quick review chart, table and graph। ये जो है रीडर के लिए एक क्विकली रिव्यू का काम करता है। रीडर ने क्या करना है, क्विक रिव्यू देनी है चार्ट्स को, टेबल्स को, ग्राफ्स को। स्टूडेंट्स अंडरस्टूड है, बहुत सिंपल है। हाउ डू आई यूज स्किमिंग, स्किमिंग को हम कैसे यूज करते हैं। रीड द टाइटल, जो टाइटल है इसको रीड करना है। इट इज एन आर्टिकल, अगर एक आर्टिकल है, चेक द ऑथर, ऑथर के नेम चेक करना है, पब्लिकेशन डेट को एंड रिसोर्सेज, कहाँ से इसने लिया है। तो ये क्या है, ये हम स्किमिंग में करता है। रीड द टाइटल, टाइटल में ये चीज़ें होते हैं। रीड द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा रीड करें। इट इज़ ए वेरी लॉन्ग, रीड ओनली द फर्स्ट पैराग्राफ कम्प्लीटली। इंट्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, तो आपने जस्ट जो है फर्स्ट पैराग्राफ कम्प्लीटली रीड करना है। स्टूडेंट पॉइंट टू बी नोटेड इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन रीड ओनली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ, फिर इंट्रोडक्शन के जो फर्स्ट पैराग्राफ आपने कम्प्लीटली रीड किया, इसके बाद हर पैराग्राफ आपने जो है इसके फर्स्ट सेंटेंस आपने जो है क्या करना है, रीड करना है। द सेंटेंस विल यूजुअली बी द मेन आइडिया ऑफ दैट पैराग्राफ, जो फर्स्ट सेंटेंस है तो वो इस पैराग्राफ के लिए मेन आइडिया का काम करता है। ओके, रीड एनी हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग जो है और हेडिंग जो है इसको आपने रीड करना है। द हेडिंग व्हेन टुगेदर टेकन टुगेदर फ्रॉम एन आउटलाइन ऑफ द मेन टॉपिक, जो मेन टॉपिक है इसके आपने खाका जो है क्या करना है, लेनी है। कवर्ड इन द मटीरियल, नोटिस एनी पिक्चर, चार्ट और ग्राफ्स, जितनी भी पिक्चर है, ग्राफ्स है, चार्ट है, इसको आपने नोटिस करना है। दे आर यूजुअली इंक्लूडेड टू एम्फेसाइज इंपॉर्टेंट डेट्स, कॉन्सेप्ट्स, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कॉन्सेप्ट, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने यूजुअली जो है एम्फेसाइज करना है। इफ़ यू डोंट गेट इनफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हेडिंग, अगर हेडिंग से इनफ इंफॉर्मेशन आपको जो है नहीं मिल रहा, और इफ़ यू आर वर्किंग विद मटीरियल दैट डू नॉट हैव द हेडिंग, या आप ऐसी चीज़ें जो है रीड करते हैं जिसमें कोई हेडिंग है ही नहीं, तो फिर आपने रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, तो आपने फिर क्या करना है, हर पैराग्राफ के जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपने रीड करना है। सॉरी स्टूडेंट्स, ग्लेंस एट द रिमाइंडर ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ की जो रिमाइंडर है इसको आपने जो है एक झलक देना है, इसको आपने देखना है। ओके, नंबर ए, नोटिस एनी इटैलिसाइज्ड और बोल्ड फेस वर्ड और फ्रेजेस, दे आर द की टर्म। आपने जो इटैलिक वर्ड है या बोल्ड फेस वर्ड्स है, ओके, या फ्रेजेस है, तो ये की टर्म्स होते हैं, इसको आपने नोटिस करना है। ओके, जब आप नज़र डालें ना, ग्लेंस क्या होता है, नज़र डालना। लुक फॉर लिस्ट ऑफ आइडियाज विद इन द टेक्स्ट ऑफ द मटीरियल, जो टेक्स्ट ऑफ मटीरियल है इसमें जो आइडियाज है इसको आपने लिस्ट करना है। ओके, इसकी तरफ आपने देखना है।
द आथर में यूज न्यूमेरिकल्स, आथर जो है न्यूमेरिकल्स यूज करते हैं सच एज 1 2 3 इन द लिस्ट, अपने लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, ओके। और सिग्नल्स वर्ड सच एज फर्स्ट सेकंड, वन मेजर काज अनदर काज ईटीसी, इस तरह, ओके। तो ये आप इन चीज़ पे डिपेंड करता है। और रीड द समरी और लास्ट पैराग्राफ, जो लास्ट पैराग्राफ है या समरी है इसको आपने रीड करना है। ये हमारे पास क्या है, स्किमिंग के की कंपोनेंट्स है और स्किमिंग के मेथड्स है, ओके। व्हाट इज स्कैनिंग? अब हम स्कैनिंग को डिस्कस करते हैं कि स्कैनिंग क्या है। स्कैनिंग इज ए मेथड ऑफ सेलेक्टिव रीडिंग। ये हमारे पास सेलेक्टिव रीडिंग है, एक चीज़ मुझे जो है ज़रूरी है तो जस्ट इन चीज़ को मैंने जो है रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर में मैंने जो है बॉलीवुड के जो पोर्शन है वो मैंने देखनी है, तो मैं क्या करूँ, न्यूज़पेपर के 3 टू जो है क्या है पेजेस होते हैं ना, तो सबको मैंने इग्नोर करने, बॉलीवुड को मैंने जो है सर्च करना है। जब बॉलीवुड में जो है देखूँ तो ये हमारे पास क्या ही एक स्कैनिंग है। लेकिन अगर मैं न्यूज़पेपर को उठा के इन सब को मैं एक क्विक रिव्यू दूँ, ओके, सब जो हमारे पास सारा जो न्यूज़पेपर है इसको मैं रिव्यू दूँ, तो ये हमारे पास स्किमिंग है, ओके। स्कैनिंग इज ए मेथड ऑफ सेलेक्टिव रीडिंग। ये हमारे पास सेलेक्टिव रीडिंग है, स्टूडेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। व्हेन सर्चिंग फॉर ए पर्टिकुलर फैक्ट और आंसर टू ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है इसके लिए आपने पर्टिकुलर आंसर जो है क्या करना है, सर्च करना है एक खास आर्टिकल में या कोई किसी ऐप में। Such scanning can best be described as a looking rather than a reading process. ये एक looking process है, आपने देखना है किसी चीज की तरफ, रीडिंग से ज्यादा। It allows student to search for keywords, concept, ideas. स्टूडेंट ये जो है यूज करते हैं फॉर व्हाट, वर्ड के लिए, कंसेप्ट के लिए, आइडियाज के लिए, ओके। मोर ऑफन देन नॉट द स्टूडेंट नो एग्जैक्टली व्हाट ही शी इज लुकिंग फॉर। स्टूडेंट जो है एग्जैक्टली जो है क्या करता है, जो इसने जो है देखना है तो वो इसने जो है क्या करना है, सर्च करना है। द असाइन्ड टास्क इज फाइंडिंग आउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज फाइंडिंग द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ए टेलीफोन। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टैक्ट है, 100 150 कॉन्टैक्ट है, लेकिन आपने जस्ट जो है इमरान को जो है कॉल करनी है, तो आपने इमरान को जो है स्कैन करना है, जस्ट इमरान के नाम को, और इसको कॉल करना है। सब नंबर्स कॉन्टैक्ट को आपने छोड़ के जस्ट इमरान को कॉल किया, ओके। तो ये क्या है, ये स्कैनिंग है। लुकिंग फॉर ए वर्ड इन ए डिक्शनरी, डिक्शनरी में आपने फॉर एग्जांपल एक वर्ड फेवरेटिज्म जो है देखना है, जो तो जब आप फेवरेटिज्म तो सारे डिक्शनरी को छोड़ के एक वर्ड को आपने जो है सर्च करना है, तो ये क्या है, स्कैनिंग है। हाउ डू आई यूज स्कैनिंग? स्कैनिंग हम किस तरह यूज करते हैं, जिस तरह हमने स्कैनिंग को डिस्कस किया। स्टेट इन योर माइंड स्पेसिफिकली द इंफॉर्मेशन फॉर विच यू आर लुकिंग। आपके माइंड में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए मैं जो है सर्चिंग कर रहा हूँ। फ्रेज इट इन क्वेश्चन फॉर्म, इसको आपने क्वेश्चन फॉर्म में फ्रेज करना है इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है। ट्राई टू एंटिसिपेट हाउ द आंसर विल अपेयर एंड व्हाट क्लू यू माइट यूज टू हेल्प यू लोकेट द आंसर। फिर आपने इसको जो है आर्टिकल या डिक्शनरी में इसको सर्च करना है या सर्च इंजन में। Determine the organization of the material if it is your most important clue to where to begin looking for information, especially when looking of information contained in chart or table. The organization of the information is crucial to rapid scanning. Okay, एक चीज आपको जो है जरूरी है, तो इसके लिए आपने रैपिडली जो है सर्च करना है। Use heading and any other aids that will help you identify which section might contain the information for which you are looking. आपने थोड़े से जो है हेडिंग को जो है रीड करनी है, ओके, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो कि जो आपका क्वेश्चन है, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, तो इसके सेक्शन का आपको पता चले, ओके। Selectively read and skip through likely section of the passage, keeping in mind the topic, question you form, and your expectations of how the answer might appear. More your eye down the page in a systemic way. Systemic way में आपके आई जो है डाउन होना चाहिए, पेज पे फोकस होना चाहिए, ओके। और आपने रीड करना है, स्किप करना है बात चीज़ों को, बात सेक्शंस को जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ओके। और आपने अपने क्वेश्चन को जो है कीप इन माइंड, आपने माइंड में जो है याद रखना है कि आप भूल ना जाए, ओके। व्हेन यू हैव फाउंड द नीडेड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरी है, केयरफुली रीड द सेंटेंस इन विच इट अफेयर इन ऑर्डर टू कंफर्म दैट यू हैव लोकेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन। और फिर आपने क्या करना है, केयरफुली इसको रीड करना है सेंटेंस को, ओके। और इसके जो आपको दरकार है, जो चीज़ आपको चाहिए, इसको आपने जो है ढूंढ के आपने इसको नोट करना है, ओके। तो ये
मुख्तलिफ़ किस्म की जो है स्ट्रेटजी है रीडिंग की, ओके, और सर्चिंग टेक्निक की। लेकिन ये 2 जो है आप लोगों के कोर्स में है सेमेस्टर फर्स्ट में, स्किमिंग और स्कैनिंग। तो स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है और ये हमारा लास्ट चैप्टर था। आप लोग अपने स्टडी पे जो है ध्यान दें, फोकस करें, और जिस तरह मैंने इंग्लिश आप लोगों को जो है पढ़ाया, तो इस तरह आप इसको जो है रीड करें। और एमसीक्यूज़ मैंने पॉइंट आउट किया है, इस पॉइंट आउट एमसीक्यूज़ को आपने बार बार जो है देखना है, और बार बार आपने अपने जो लेक्चर्स हैं मेरे ये भी देखने हैं। और अगर इसको आपने एक बार देखिए तो आप इसके जो स्लाइड्स हैं वो बार बार जो है आप रीड करिए। इंशाल्लाह पेपर में कोई भी मसला नहीं होगा। ओके, इंशाल्लाह जब पेपर हो जाए आप फिर मेरे इंग्लिश के जो लेक्चर है इस पे आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरा जो ग्रुप है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है डाला है, ओके, कॉपी किया है। आप सब मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, और इसके अलावा भी जितने भी ग्रुप्स हैं मेरे एजुकेशन के लिहाज से, 20 दिन के लिहाज से, तो आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, सॉरी, इसको ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आप लोगों ने जो है घबराना नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने स्टडी करनी है और इंशाल्लाह पेपर इजी होगा। ओके, इंशाल्लाह। तो इसी के लिहाज से बाकी जो भी हमारे पास जो सब्जेक्ट्स है वो भी हमने कंप्लीट किया है, और इंग्लिश भी जो है कंप्लीट हुआ। लेकिन एक बात याद रखना, जो टॉपिक या जो चैप्टर जो है रह गया है इंग्लिश में, तो आई थिंक मुझे पता नहीं है कि कौन कौन से जो है रह गया है। इसको भी इस स्ट्रेटजी के मुताबिक जिस तरह मैंने ये चीज़ किया है इस तरह आप जो है इसी को भी जो है रीड कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह पेपर में आसानी होगी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।